हाँ, तो शब्द शुद्धि के सेकंड पार्ट के आपके कमेंट आए, बहुत बढ़िया। जिन्होंने कमेंट किया कि शब्द शुद्धि का नेक्स्ट पार्ट बताओ, वाकई उन बच्चों को ये पता है कि सिलेबस में डायरेक्ट इस नाम से टॉपिक ना हो, लेकिन पूरी हिंदी में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से ये अपने टॉपिक नहीं है, मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे कि आप हिंदी में लिखोगे तो शब्द लिखोगे, शब्द लिखोगे तो शब्द लिखोगे क्या, समझ पा रहे हो? बिंदी कहाँ लगानी है, कौन सा न कहाँ लिखना है, कौन सा है कहाँ लिखना है, कौन सा सब कुछ, समझ पा रहे हो? वो बहुत अच्छी बात है, और वो बच्चे समझ रहे हैं जिनको 90+ चाहिए, उनको हर चीज़ का पता है कि भाई ये चीज़ें हमें काम आएगी। इसलिए मैं जो भी करा रहा हूँ सब आप भी काम का है, ठीक है? पूरे इंटरेस्ट के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इसका, वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे और फिर ये सेकंड पार्ट देखेंगे और साथ के साथ नोट करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका आपके हिंदी में इंपॉर्टेंस है। बात करते हैं, कुछ रूल खूब सारे लिख लिए थे, कुछ रूल आज लिख लेते हैं। पहला है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें र व्यंजन होता है। व्यंजन समझते हो, स्वर और व्यंजन, तो ये क्या क्या गढ़ है जितने भी, ये कभी स्वर व्यंजन की बात कर दूंगा, लेकिन र व्यंजन होता है तथा वह ई और इत प्रत्यय लगने पर री, इसे बोला क्या जाता है, प्रोनाउंसिएशन क्या किया जाता है इसका, री, इसको री बोला जाता है। री स्वर में बदल जाता है, ठीक है? हालांकि बोला री जाता है, लिखा ऐसे जाता है, ध्यान रखना। तो अब ध्यान रखना, अब हुआ क्या, ये क्या क्या लिख दिया मैंने, आप समझ रहे होंगे। अपन खूब सारे वर्ड ऐसा लिखते हैं अनुग्रहित, पूरी बात को समझना। और रूल क्या कहता है कि र जो होता है, व्यंजन होता है, उसमें अगर ई जोड़ दिया जाए, जैसे अनुग्रह, इसमें र है, इस र के अंदर, मतलब इस र के अंदर हलन आधा र का मतलब ये जो आधा लगता है, ये इसमें इत जोड़ दिया जाए, ईत, तो ये क्या हो जाता है, री में बदल जाता है। यही र जो है इसमें ईत जोड़ दिया जाए, समझ पा रहे हो? इस र में ईत जोड़ दिया जाए तो ये जो र है वो री बन जाता है, समझ गए भाई? देखो यहाँ अनुग्रह है, इसमें र पूरा गे आधा है, ये तो जानते हो ना, ये पता है ना आप कैसे लिखते हैं, गे आधा इसमें र मिला तब जाके वो ऐसा हुआ है, ठीक है? वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ये जो र है, इसमें अगर ईत जोड़ देंगे तो र री में कन्वर्ट हो जाता है, अनुगृहित। संग्रह प्लस ईत संग्रहित, र ये नहीं आएगा, ये री आ जाएगा, अकेला शब्द ऐसे, लेकिन ईत जोड़ने से। और एक होता है ई जोड़ने से, ई जागृत में ई जोड़ा, जागृति, ये छोटा ही तो छोटी की मात्रा, लेकिन री बन गया, देखो रे का। ऐसे सृष्टा प्लस ई सृष्टि, री बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दृष्टा प्लस ई दृष्टि, अधिग्रह प्लस ईत अधिग्रहित, री बन गया। समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल था ये, समझ में आ गई? तो ध्यान ये रखना है कि जब भी मतलब र हो, र में अगर ईत और ई प्रत्यय जुड़ जाए, ई और ईत प्रत्यय लग जाए तो वो री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट नियम, और नेक्स्ट नियम वेरी इंपॉर्टेंट है फिर से। कैसे कि अपन करते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन संबंधी मिस्टेक। व्यंजन संबंधी मिस्टेक कैसे, और आपने सुना भी होगा, जैसे कोई आपसे पूछता है चिन्ह लिखो, तो चिन्ह ये सही हैं, ये चिन्ह गलत हैं। जबकि बोला चिन्ह, ऐसे लगता है चिन्ह न पहले आएगा, नहीं, चिन्ह ऐसे लिखा जाता है आधा और न। बहुत सारे गलतियाँ, वही शब्द सेलेक्ट किए हैं जो आपके काम आएंगे। मध्याह्न मतलब जो दोपहर का टाइम होता है, मध्याह्न, ये सही हैं, ये गलत हैं। ऐसे प्रहलाद, सुनिए प्रहलाद, प्रहलाद ऐसे कहते हैं, प्रहलाद है पहले आएगा, प्रहलाद गलत हैं, ठीक है? जानवी, तो जानवी के अंदर है पहले आएगा, जाह्नवी, जानवी बोलना ऐसा लगता है लेकिन सही ये है, गलत वो है। ब्रह्मा, ये ब्रह्मा गलत है, ब्रह्मा सही है, ब्रह्मा है पहले आएगा, ठीक है? जिह्वा है पहले आएगा, वह नहीं आएगा, गलत है। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द। ऐसे ही देखो आह्वान, कहते हैं ना आज उसने युद्ध का आह्वान किया, ये काम करने का आह्वान किया, है पहले आएगा, वह नहीं। समझ पा रहे हो? वहनी, इसका मतलब आग होता है, आग, ठीक है? आग, अग्नि होती है, आग, तो ये वहनी ये सही है, वनी ये गलत है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप हर बार गलती करते हो, ध्यान रखना, ये व्यंजन संबंधी मिस्टेक होती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रूल देखो कि कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते हैं ना अपन, मतलब पुल्लिंग का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसका मतलब देखो, जेंडर जब चेंज करते हैं तो उसमें इनी लगाना है, पूरी बात समझना, इनी प्रत्यय लगाने से बनता है, न कि नी प्रत्यय लगाने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नी नहीं लगाना है। जैसे कमल है तो कमल का, कमल शब्द पुल्लिंग शब्द है, आदमी का नाम है ऐसा मान लो, उसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो कमली नहीं, कमलिनी, कमली नहीं, है ना? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कमल का कमली नहीं होगा, कमलिनी होगा, मतलब इनी लगाना है, सिर्फ नी नहीं लगाना। नी मतलब कमली, ऐसे नी प्रत्यय नहीं लगाना, कमलिनी, या फिर ई मान लो, ई प्रत्यय नहीं लगेगा। काम से कामिनी,
कामिनी होगा, गलत है। सरोजिनी होगा, सरोजिनी होगा। सन्यासी, सन्यासिनी होगा। भुजंगिनी होगा, छोटी की मात्रा हो जाती है, वो तो पता है ना, आगे पहले मैं रूल बता दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से रूल हैं जिनको आपको ध्यान रखना। ये शब्द हर बार लिखते हैं अपन हिंदी में, तो इनका ध्यान रखना। किसी शब्द का पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें इनी लगता है, न कि सिर्फ नी। ध्यान रखोगे, वेरी गुड। ऐसे ही हिंदी में जब अपन फ्यूचर, भविष्यत काल का मतलब होता है फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, FUTURE। फ्यूचर में अगर क्रिया पुल्लिंग बहुवचन रूप में एंगे प्रत्यय से बनता है। अगर भविष्यत काल में आपको पुल्लिंग बहुवचन बनाना है, ठीक है, क्रिया को पुल्लिंग बहुवचन बनाना है तो एंगे लगाना है। क्या लगाना है? एंगे। और एंगे कहाँ लगाना है वो बड़ी बात है। जैसे कर है तो कर में करेंगे, कर में एंगे जोड़ेंगे तो करेंगे, लेकिन बिंदु कहाँ आएगी? गे से पहले। बहुत बड़ा रूल है। लगाते कहाँ पर है? ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये लिखा करेंगे तो ऐसे बिंदी ठोक दे लास्ट में। ये जो बिंदी आप लगा रहे हो गलत है, और बहुत जने ऐसा लिखते हैं। आप कभी खुद नोटिस कर लेना अपनी नोटबुक में, आपने भी ऐसा लिखा होगा, तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो करेंगे मतलब गे से पहले, पढ़ेंगे, लिखेंगे, एंगे, लेकिन बिंदी कहाँ लगेगी? गे से पहले। और खेलेंगे, नाचेंगे, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे कि तो खेलोगे मस्त, नाचोगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। जागेंगे, जागना पड़ेगा, सोएंगे लिखा ही नहीं मैंने, सोना है ही नहीं अपन को। डरेंगे नहीं, समझ पा रहे हो? नहीं भी जोड़ा मैंने जानबूझ के, वैसे शब्द डरेंगे ही था, तो डरेंगे नहीं हम, ठीक है। मुकाबला करेंगे, 90+% बनाना है, तो डरेंगे नहीं। और तो मतलब डरेंगे में भी बिंदी देख लो। कहने का मतलब ये है, रूल ये है, मतलब अनुस्वार में गे से पहले लगता है। अनुस्वार कहाँ लगता है? गे शब्द है ना, गे, उस गे से पहले लगता है। ये अनुस्वार का मतलब होता है, ये जो बिंदी जैसी होती है ना, ये इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको अनुस्वार बोला जाता है। तो ये जो अनुस्वार है, गे से पहले लगेगा। खेलेंगे, नाचेंगे, बढ़ेंगे, जागेंगे, डरेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डरेंगे नहीं। समझ पा रहे हो? ये सारे शब्द वो हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब 1-2 रूल और है, फिर खूब सारे मैं 50-60 वर्ड लिख दूंगा जो हर बार काम आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जिन शब्दों के अंत में मतलब शब्द जहाँ खत्म होता है, ए, ई, ये, आए और आयन और आयन और इक, इतने सारे शब्द जिनके अंत में, जो भी याद रहे आपको, ज़्यादातर आपके इक से इनसे आते हैं, प्रत्यय लगते हैं। ध्यान रखना, प्रत्यय लगते हैं। तो उनमें क्या होता है कि ये लिखना प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं, तो उनके प्रारंभिक जो स्वर होते हैं ना, स्टार्टिंग शब्द होता है, उसमें जो चेंज होता है वो इस प्रकार है। और उसके लिए मैंने हालांकि शॉर्ट में रूल और लिख दिया है। क्या क्या चेंज होता है वो देखो, कि ए का तो आ बन जाता है, जो शुरुआत में ए है ना, जैसे देखो अनुपात प्लस इक, इसमें क्या लग गया? इक लग गया, इक लग गया, तो इस ए का आ बन गया। बात समझ में आ गई? मतलब जिनके अंत में इक, ये, इक, ए, आयन, ए, ठीक है, ई, ये शब्द जब भी लग जाते हैं, ये प्रत्यय जब लग जाते हैं जिस शब्द के अंत में, तो उनका जो शुरुआती शब्द, स्टार्टिंग वाला वर्ड है, वो चेंज हो जाता है। और ए का तो बन जाता है आ, ई, बड़ा ई, और ए का आई, ऊ, ओ का औ बन जाता है। इन तीनों का ही औ ही बनेगा, इन तीनों का आई बनेगा, और ए का आ बनेगा। ध्यान रखना, इतिहास प्लस इक, तो इस ई का क्या बन जाएगा? आई, ऐतिहासिक। उद्योग प्लस इक, औद्योगिक, मतलब ऊ का औ बन जाता है। मूल प्लस इक, मौलिक। दशरथ प्लस ई, दशरथी, नहीं दाशरथी, ध्यान रखना, ठीक है। देखा, दा बन गया। दिति प्लस ये, अब देखो ये यहाँ पर क्या है? ई का बन जाएगा आई, तो इसका बन जाएगा दई, दैते। क्योंकि देखो ये तो एक, ये जो होती है ना आई, एक होती है ये, इसका मतलब होता है कोई एक मात्रा, और एक होता है आपका ये वाला, ये, इसका मतलब होता है 2 मात्राएं। समझ गए? और ये जो होता है ना, हालांकि मैंने बता रखा है ये वाली बातें, इसका मतलब सिर्फ एक मात्रा होता है, ए, आई, इसलिए दैत्य 2 मात्रा आएगी, एक नहीं आएगी, ध्यान रखना। सुंदर प्लस ये सौंदर्य, औ की मात्रा आएगी। अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक, एक आ बन गया। कुंती प्लस ए, तो कू का कौ बन गया, औ, ठीक है। वात्स्य प्लस आयन, वात्सायन, मतलब वात्सायन का मतलब यहाँ पर क्या बन गया? ये वत्स्य प्लस आयन भी होता तो भी वाव बन जाता, या वैसे यहाँ पर वा का वाई, क्योंकि आ की मात्रा ऑलरेडी लिखी तो ऑलरेडी रह जाएगी। मनु प्लस ए, मानव, ठीक है। ये ध्यान रखना, ए, ओ और ए मिलके औ बन जाता है, ये संधि है यहाँ पर, इसलिए मानव बना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मनु के अंदर ए जुड़ गया तो मानव बन जाता है, मैं का आ बन जाता है।
ये ध्यान रखना, ये एक संधि शब्द है, वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, अलग से आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक बात है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं 50-60 शब्द ऐसे हैं जो आपके नॉर्मली अपन पूरी हिंदी में काम आएंगे, उनको एक साथ लिस्ट बना के लिख देता हूँ, उनको बहुत अच्छे से उतारना है, उनकी प्रैक्टिस करना, जहाँ स्टडी करते हो स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया करो। ये सारे इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे आपने मैप चिपकाए होंगे, अभी तक मैंने बहुत सारे मैप करवा दिए, तो मैप में अगर 10 नंबर चाहिए इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग 10 का आ जाता है, तो SST में पास वहीं हो गया। तो ये जितने भी 10-20 मैप बनवाता हूँ मैं, 10 या 12, सारे आपके स्टडी टेबल के सामने चिपकाए होने चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरा कहना ये, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। अब आपको मैं इनके कुछ शब्द दे देता हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पूरे 101 शब्द सेलेक्ट किए हैं, बहुत टॉप लेवल के शब्द हैं। एग्ज़ाम में हर बार ये शब्द, इन शब्दों को आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो इधर तो लिखे हुए हैं सबसे पहले अशुद्ध, और आगे वाले में लिखा हुआ है शुद्ध, ठीक है। तो ऊपर हेडिंग देख लेना, अशुद्ध पहले है, फिर जस्ट आगे शुद्ध है। अतिथि और अतिथि, आहुति, आहुति मतलब हु बड़ा आएगा, ये छोटा है। ऊर्जा में ऊ छोटा है, लेकिन उसमें बड़ा आएगा, क्योंकि में की बड़ा, इसमें छोटा, ठीक है। गुरु में औ की मात्रा आएगी, 43 नहीं होता 43 होगा। तिथि में थी बड़ा, ठीक है, लेकिन छोटा होता है, इसमें बड़ा है। निरीक्षण में री बड़ा होगा। प्रतिलिपि में ली छोटा, पी छोटा, दोनों, ठीक है। पत्नी में नी बड़ा। प्रतिनिधि में नी भी छोटा, धी भी छोटा, ती भी छोटा, सब छोटा। त्योहार में ध्यान रखना, त्योहार में औ की मात्रा, इकाई के अंदर सिर्फ आगे वाले में बड़ी की मात्रा आएगी। पड़ोसी में सिर्फ एक की मात्रा आएगी। परीक्षा में री बड़ा आएगा। पूज्य में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। पुरस्कार में सही वाला आएगा। बीमार में बी बड़ा। मिट्टी टी बड़ा, टाइम में मतलब बड़ी की मात्रा। मूल्य में ऊ बड़ा, मूल्य बड़ा मतलब। श्रीमती में ती बड़ा आएगा और श्री बड़ा आएगा, लेकिन इसमें ती छोटा था, वो गलत हो गया। पीताम्बर में पी बड़ा आएगा। पूजनीय नोट पूज्यनीय, ठीक है, पूजनीय होगा। मूर्ति ती छोटा होगा। रचयिता, रची ची में ई की मात्रा नहीं आएगी, यह में ई की मात्रा आएगी। रात्रि ई की मात्रा छोटी। शारीरिक, ठीक है, शारीरिक में री बड़ा, व आगे वाला री छोटा, मतलब छोटी की मात्रा। पहिला नहीं होता, पहला। वापिस बहुत बार यूज करते हो, वापिस नहीं होता है, वापस होता है, वापस। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी प्रदर्शनी होगा। समुद्र नहीं होता, समुद्र होगा, बहुत बार बोलते हैं बच्चे समुद्र, गलत है। स्वस्थ नहीं होगा, स्वास्थ्य होगा। आजीविका नहीं होगा, आजीविका होगा। आजीविका नहीं होगा, ठीक है। द्वारिका नहीं होगा, द्वारका होगा। व्याकरण नहीं होगा, वैया, आई की मात्रा लगी, व्याकरण। अनुच्छेद होगा, छह भी आएगा, ठीक है। उपलक्ष्य होता है, ध्यान रखना, उपलक्ष्य नहीं होता है, हालांकि सुनने में उपलक्ष्य आता है, लेकिन उपलक्ष्य होगा। सामर्थ्य नहीं होता है, सामर्थ्य होता है। मिष्टान, एक ही नहीं आएगा, दो ने आएगा, आधा ने और आएगा। स्वावलंबन नहीं होगा, स्वावलंबन होगा। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, अपराह्न, इसमें न पहले नहीं आएगा, है आधार न पूरा आएगा। खंबा नहीं होता, खंभा होता है। जो खा नहीं होता, क होता है, जो काम। आंशिक नहीं, आंशिक, गांठ वाला से आएगा। अधिशासी, अधिशासी ऑफिसर्स होते हैं, अधिशासी अधिकारी होता है, लेकिन अधिशासी आएगा। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार, ठीक है। ये हो गए 46। अगला देखो, रामायण, रामायण नहीं होगा, रामायण होगा। श्राप गलत है, शाप होता है सही शब्द। संगठन नहीं, ठन होगा, ठ। और संगठन, इसमें ठ आता है, जबकि दोनों में तो कितना चेंज है, 49-50, दोनों में कन्फ्यूजन दूर कर लेना। जब छोटा गया है, गाय वाला गया है, तब तो ठ, और जब बड़ी घड़ी वाला गया है तब ट, ठीक है, ध्यान रखना। बड़े में छोटा, मतलब बड़े के साथ तो ट पहले आता है, तो छोटा माना जाएंगे अपन। और ग छोटा तो ठ, मतलब ट से आगे वाला बड़ा, ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना। उल्लेखित, उल्लेखित नहीं, उल्लिखित होगा, उल्लिखित। सुनने में अजीब लग सकता है दिखने में, लेकिन उल्लिखित होगा। न्योछावर, औ की मात्रा नहीं, एक की मात्रा आएगी। वृद्धि, वृद्धि में ये जो दी के नीचे धी आएगा, मैंने सिर्फ व लिखा है, वो एक ही गलत है। वृद्धि पूरा ध, दो गांठ ऐसे घुमाना 2 बार। संक्षिप्तीकरण, इसमें छोटी की मात्रा जबकि बड़ी की मात्रा लगानी है। उल्लंघन में एक ले और आएगा आधा। योद्धा, योद्धा नहीं होता, योद्धा, योद्धा होगा, योद्धा नहीं, तय के नीचे आधा ध, मतलब ध बड़ा पूरा है और द आधा है। विद्यालय, विद्यालय नहीं, विद्यालय। शुद्धिकरण में दी बड़ा, आंसू में ऊ बड़ा। गांधी में चंद्रबिंदु आएगी, झांसी में चंद्रबिंदु आएगी। अंधा में सिर्फ एक मतलब अनुस्वार आएगा, चंद्रबिंदु नहीं आएगी। जोट में कुछ नहीं आएगा, ऊपर सिर्फ जोट आएगा। दांत में चंद्रबिंदु आएगी। ऐसे देखो 65वां 65। पांचवा में चंद्रबिंदु आएगी। आशीर्वाद, ध्यान रखना, आशीर्वाद, जहाँ र बोला जाता है उस जस्ट आगे वाले शब्द पे लगाना है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी। आशीर्वाद मतलब र आएगा वह के ऊपर।
पुनर र कहाँ पर बोला आपने? जैसे पहले, तो जय के ऊपर लगेगा, मतलब जिस शब्द से पहले बोलते हो उसी शब्द पे लगाना है। पुनर र मतलब न के बाद बोला तो न के बाद वाले शब्द के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। विग्रह यानी विग्रह, एग्जाम्पल बताया था मैंने, रूल भी बताइए। तो मर्यादा नहीं मर्यादा, र के ऊपर आएगा। नर्मदा में र ध्यान रखना, द के ऊपर नहीं मैं के ऊपर आएगा। दर्शन में भी वैसा ही है। अभ्यारण्य नहीं अभ्यारण्य, अभयारण्य पूरा भय पूरा आएगा। अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी, उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल, दो बार ज आधा, दोनों ही ज्यादा होंगे। उपरोक्त नहीं उपयुक्त, भास्कर नहीं भास्कर से आएगा। पुनरोक्ति नहीं है पुनरुक्ति है। भगवत गीता नहीं होता भगवत, द तय की जगह दे आएगा, भगवत गीता होता है। एकलौता नहीं इकलौता होता है। निरपराधी नहीं निरपराध, ध्यान रखना निरपराध होता है ओनली, ठीक है। और यौवनावस्था कुछ नहीं होता, युवा अवस्था होता है। अहोरात्रि नहीं होता, अहोरात्र, अजीब लग सकते हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अहोरात्र होता है। एक होता है बेईमान, ठीक है। बेईमान के अंदर ई बड़ा इसमें, लेकिन वो बेईमान गलत है, बेईमान सही है। निःशुल्क में तो मैंने आपको संस्कृत के टाइम बताया था, नहीं वो बीच में आ जाएगा निःशुल्क। उद्योगीकरण नहीं औद्योगिकीकरण, ठीक है। ऐश्वर्य नहीं, शय के आगे डंडा नहीं आएगा, ऐश्वर्य। ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब की मात्रा आएगी। औदार्यता कोई शब्द नहीं, उदारता शब्द होता है। क्रोधित नहीं क्रोध होता है। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता है। वाल्मीकि में मी बड़ा आएगा, व्यवहारिक में री छोटा आएगा। कवित्री होता है, कवयत्री होता है, कवित्री नहीं होता। जेठानी होता है, जेठी नहीं होता। नेति कोई शब्द नहीं होता, नेत्री होता है। जो जैसे नेता होता है वैसे फीमेल में नेत्री, नेति नहीं होती। अनेकु नहीं होता, अनेक ही अपने आप एक बहुवचन शब्द है, तो अनेकु नहीं होता। अनेक का मतलब भी बहुत सारे होता है, अनेको कोई शब्द नहीं होता। हालांकि कहते हैं बहुत है लोग अनेको, लेकिन वो गलत है। विद्यार्थी गण में थी छोटा आएगा, तो मतलब थे में छोटी की मात्रा आएगी। विद्वानी, विद्वान का विद्वानी नहीं, विद्वान का विदुषी होगा। प्रौद्योगिकी, प्र में औ की मात्रा। प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक, और तदोपरांत नहीं तदुपरांत, ठीक है। ये थे पूरे 101, ठीक है। 101 की जमाने लगी आपके, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से बड़े, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।